बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजातो वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जो रिज़्क़ में बरकत और दौलत के हसूल के लिए बहुत ही मौसर और मुजर्रब है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला की रहमत और उसकी नेमतों पर मबनी है जो हमें कुरान मजीद और अहदीसे मुबारका से मिलता है। रिज़्क़ हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो ही रिज़्क़ देने वाला है और उसकी तक़सीम उसी के हाथ में है। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है कि ज़मीनों आसमानों के रिज़्क़ की कुंजियाँ उसी के पास हैं और वो जिसे चाहे कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए और जिसे चाहे तंग कर दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से रिज़्क़ की बरकत और वसत मांगें और उसके लिए वो तरीक़े इख्तियार करें जो शरीयत के मुताबिक हों। ये वजीफ़ा उन्हीं तरीक़ों में से एक है जो बुज़ुर्गान दीन ने मुजर्रब करार दिया है। जो लोग इसे खुलूसे दिल से अदा करते हैं, उनके रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं और अल्लाह ताला उन्हें हलाल नेमतों से मालामाल फरमाते हैं। रिज़्क़ में बरकत का मतलब है कि जो थोड़ा सा रिज़्क़ मिले, उसमें अल्लाह ताला ऐसी बरकत अदा फरमाए कि वो बहुत ज़्यादा महसूस हो और इंसान की तमाम ज़रूरियात उससे पूरी हो जाएं। हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ की बरकत के लिए सदका दो, क्योंकि सदका रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। इस वजीफ़े में हम अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना का विर्द करते हैं, जो रिज़्क़ की कुशादगी का सबब बनते हैं। इसके अलावा कुरानी दुआ और दुरूद शरीफ भी इस वजीफ़े का अहम हिस्सा हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना और कुरानी आयात को खुलूसे दिल से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। एक शख्स ने यह वजीफ़ा शुरू किया जब उसका कारोबार बंद हो गया था और चंद दिनों में उसे नई राहें मिलीं, उसका कारोबार चल पड़ा और वो खुशहाल हो गया। लेकिन ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है और हमें सब्र, शुक्र और तवक्कुल की ज़रूरत है। अगर फौरी नताइज न मिलें तो मायूस ना हों, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अब हम इस वजीफ़े के मराहिल पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले नियत करें। नियत यह है कि ए अल्लाह, अपनी रहमत से मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरी ज़रूरियात को पूरा कर और मुझे अपनी हलाल नेमतों से मालामाल फरमा। आमीन। नियत दिल से करें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला सुनने वाले और कबूल फरमाने वाले हैं। हदीस मुबारका में है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिए खुलूस नियत के साथ शुरू करें। इसके बाद वजीफ़ा शुरू करने से पहले और इख्तिताम पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें ताकि दुआ कबूल हो। दुरूद शरीफ ये है: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे आमाल में बरकत आती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। अब रिज़्क़ की कुशादगी के लिए दर्जा ज़ैल 3 अस्माउल हुस्ना का विर्द करें: या करीम, या मुतआल, या गनी। इन अस्मा को 41 बार पढ़ें, हर बार गहरे यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोल रहा है। या करीम का मतलब है ए अजीम कर्म करने वाले, या मुताल का मतलब है ए बुलंद मर्तबा वाले, और या गनी का मतलब है ए बेनियाज। जब आप इन अस्मा को पढ़ें तो अपने दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी रहमत का तसव्वुर करें। ये सोचें कि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने लामहदूद हैं और वो आपको अपनी रहमत से नवाजने वाला है। इसके बाद ये कुरानी दुआ पढ़ें: रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये दुआ सूरह अल-क़सूस की आयत नंबर 24 है और इसका मतलब है कि ए मेरे रब, मैं तेरी नाजिल करदा हर खैर का मुहताज हूँ। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी जब वो तंगदस्ती में थे और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी।
اس دعا کو بھی 41 بار پڑھیں دل سے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر تنہائی میں ادا کریں، دل کو پاک رکھیں اور اللہ سے خلوص سے مانگیں۔ فجر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے کیونکہ طہارت عمل کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ تنہائی میں دعا مانگنے سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، میری حاجات کو پورا فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما اور مجھے اپنی حلال نعمتوں سے نواز۔ آمین۔ اس دعا کو دل سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ وہ آپ کی دعا سن رہا ہے۔ یہ وظیفہ مسلسل 21 دن تک جاری رکھیں۔ ان 21 دنوں میں اپنے دل کو پاک رکھیں، گناہوں سے بچیں اور صدقہ دیں کیونکہ صدقہ رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ صبر اور توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ وظیفہ کرتے وقت کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ دوسرا، گناہوں سے توبہ کریں کیونکہ گناہ رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ تیسرا، صدقہ دیں چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا، صبر سے کام لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پانچواں، شکر ادا کریں کیونکہ شکر رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔